जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। भोपाल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी तैयारियां पूरी। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन हो रहे हैं। इंदौर शहर के सभी मंदिरों में मनाई जा रही है जन्माष्टमी। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते भक्तों के में प्रवेश निषेध। होलकर कालीन बांके बिहारी मंदिर में भगवान को फूल बंगले में विराजित कर आरती की गई। एरोड्रम रोड के विद्याधाम मंदिर में भी कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। कोरोना के खतरे के चलते पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इंदौर के सभी मंदिर सूने रहे। मंदिरों के बंद होने के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो पाया। लोगों ने मंदिरों के बाहर से और अपने घरों पर ही रहकर पूजा अर्चना की। कृष्ण मंदिरों को रंग बेरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था और पुजारी वर्ग ने विधिवत रूप से मंदिरों में जन्माष्टमी की पूजा भी की। जबलपुर के गढ़ा में मौजूदा गोंडकालीन पचमठा मंदिर को लघु काशी और सूक्ष्म वृंदावन माना जाता है। पचमठा मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जबलपुर में जन्माष्टमी पर्व पर बांके बिहारी की महिमा में लीन संस्कारधानी प्राचीन पचमठा मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त कर रहे दर्शन। बड़ी संख्या में भक्त मौजूद। रात 12 बजे होगा जन्मोत्सव कार्यक्रम। प्रशासन के दिशा निर्देशों के तहत संपन्न होंगे कार्यक्रम। ग्वालियर में जन्माष्टमी उत्सव की धूम। गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी की महाआरती हुई। रियासतकालीन गहनों से हुआ श्रृंगार। 100 करोड़ के गहनों से सजे राधा कृष्ण। साल में एक दिन जन्माष्टमी पर होता है गहनों से श्रृंगार। कोरोना के चलते भक्तों को मंदिर में नहीं होंगे दर्शन। जन्माष्टमी के लिए ग्वालियर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की। एक समय में 5 लोगों को मंदिर में प्रवेश मिलेगा। भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। टीकमगढ़ में मनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी। सुबह से राधे कृष्ण जी के मंदिरों में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। शहर बांके बिहारी मंदिर में सुबह भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया और विशेष आरती कर 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। रात में जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के पोस्टर पर भी नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कभी सुंदरकांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज नटखट कृष्ण कन्हाई का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र रहेगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो 13 अगस्त तक रहेगा। आज की रात 12:05 से 12:47 तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा सकती है। जन्माष्टमी का पर्व इस बार खास भी है क्योंकि 27 साल बाद एक बेहद अद्भुत संयोग बन रहा है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में सुबह 7:30 बजे मंगला आरती की गई। मंदिर के पुजारियों ने श्री कृष्ण की आरती कर और अभिषेक किया। हालांकि इस बार कोरोना के चलते मंदिरों में बड़े आयोजन नहीं हो रहे। फिर भी मथुरा से काशी तक कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। इधर द्वारका में भी भगवान कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खंडवा के सत्यनारायण मंदिर प्रबंधन ने जन्माष्टमी पर मास्क, सैनिटाइजर और स्प्रे से पूरे मंदिर को सजाया ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना के संक्रमण को भगाने में इन चीजों के इस्तेमाल की प्रेरणा मिले। रीवा के घोगर मोहल्ले में स्थापित राम जानकी मंदिर में संगीतमय कार्यक्रम के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर एक बार संगीत की तुलाई हुई थी जिसमें तुला भगवान कृष्ण का पद गाने के बाद सोने के सिक्के के बराबर हो गया था। तब से ही कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व हो गया। रतलाम के 300 साल पुराने द्वारकाधीश मंदिर में स्थापित भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति को काफी चमत्कारिक माना जाता है। लोग इस मंदिर को भगवान द्वारकाधीश का जागृत मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप किसी कारणवश गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर नहीं जा पाते तो रतलाम के इसी मंदिर में दर्शन कर लीजिए, वैसा ही पुण्य मिलेगा। बिलासपुर में जन्माष्टमी पर मंदिरों में सजाई गई विशेष झांकी। होगा विशेष श्रृंगार और अभिषेक पूजन। कोरोना के चलते नहीं होगा कोई विशेष आयोजन। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति को दिल्ली की एक संस्था ने सैनिटाइजर, मास्क का दान किया। दरअसल विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना 10,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में मंदिर को सैनिटाइजर और अन्य साधनों की जरूरत भी पड़ती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन की व्यवस्था। भक्तों को नहीं मिलेगा प्रसाद। राज्यपाल और सीएम ने दी बधाई। रायपुर के प्राचीन जैतूसाव
मठ में इस बार जन्माष्टमी पर मालपुर का भोग नहीं लगेगा। जन्माष्टमी पर 200 साल से मालपुर का भोग लगाने की पुरानी परंपरा चली आ रही थी। रस्म अदायगी के लिए सिर्फ भगवान को ही 21 मालपुए चढ़ाए जाएंगे। इस बार आम लोगों को प्रसाद नहीं मिलेगा। कवर्धा में आज जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नगर के राधा कृष्ण बड़े मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। हालांकि इस बार कोरोना के चलते भक्तों को गर्भगृह तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। रात में 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मुंगेली जिले में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। मुंगेली के राधा कृष्ण मंदिर सहित सभी मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी। मंदिरों में आयोजन नहीं किए जाएंगे। साथ ही दही हांडी जैसे आयोजन पर भी रोक है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण पिछले 5 माह से बंद बालोद जिले के गंगा मैया का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आज से खोल दिया गया। मंदिर खुलते ही मां गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लोगों के आने का सिलसिला चालू है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर प्रदेशवासियों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने प्रेम करुणा के साथ जीना सिखाया और गीता जैसे ग्रंथ को देकर पूरे विश्व को जीवन जीने का तरीका सिखाया। प्रदेश में 3 दिन से जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। परिवहन मंत्री के आश्वासन के बाद माने ट्रांसपोर्टर्स। कल सागर में दोपहर 12 बजे परिवहन मंत्री से होगी मुलाकात। 10 सदस्यीय दल परिवहन मंत्री से करेगा मांगों पर चर्चा। कल से काम पर लौटेंगे प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स। मुरैना में साईं ऑनलाइन पॉइंट पर प्रशासन का छापा। बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड बरामद। सेंटर पर गलत तरीके से बनाए जा रहे थे सरकारी कार्ड। कलेक्ट्रेट परिसर के पास ही है साईं ऑनलाइन पॉइंट। प्रशासन की टीम जांच में जुटी। सतना में सीमेंट कारोबारी के यहां पिछले 5 अगस्त से जीएसटी की छापामार कार्रवाई चल रही है। ईडी इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी विभाग जांच कर रहा है और अब तक 17 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी सामने आ चुकी है। वहीं 7.5 करोड़ से ज्यादा की रकम का नगद व्यापार करना भी पाया गया है। टीम को 52 लाख का कैश भी बरामद हुआ है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा आज सौजन्य मुलाकात करने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश एपीसी सिंह भी साथ थे। राज इंदौरी के निधन पर बीजेपी नेता का बेतुका ट्वीट। बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अंशुल तिवारी ने किया ट्वीट। खरगोन के बड़वा में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बारिश के बाद बने गड्ढों से परेशान लोगों ने अनूठी पहल की। नींद में से प्रशासन को जगाने के लिए 2 बच्चियों ने सड़क पर बने गड्ढों में बैठकर लोगों को राखी बांधी। भिंड में घर के अंदर मिला पिता का शव। पुत्र मिला बेहोशी की हालत में। घर के अंदर 60 वर्षीय श्याम सुंदर सोनी का मिला शव। सड़ी गली हालत में मिला पिता का शव। पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में अब तक नहीं मिली लॉकडाउन में दूध वितरण की प्रोत्साहन राशि। दूध विक्रेताओं को अप्रैल और मई महीने की मिलनी थी राशि। संघ प्रबंधन ने सुपर स्टॉकिस्ट के जरिए 70 पैसे प्रति लीटर रिटेलर्स को दिए जाने थे, जबकि 30 पैसे प्रति लीटर सुपर स्टॉकिस्ट को दिया जाना तय किया गया था। इंदौर में आईआईटी और एसजीएसआईटीएस ने तैयार किए सस्ते यूवी उपकरण। कोरोना वायरस से बचाव के लिए खोजे गए नए तरीके। आईआईटी इंदौर ने खुद की वर्कशॉप में इन उपकरणों को किया है तैयार। फिलहाल इनका उपयोग सुरक्षा गेट, हॉस्टल, कॉलेज मेस, निदेशक के दफ्तर और कई जगहों पर किया जा रहा है। बारिश के मौसम में जर्जर और पुराने मकानों के जमींदोज होने का खतरा। ऐसे में जबलपुर नगर निगम का लापरवाह रवैया हादसों को न्योता दे रहा है। भोपाल में आज से खुल गए जिम मालिकों को दिए गए हैं सख्त निर्देश। नियमों का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ही जिम को चलाएं। जिम खुलने के पहले दिन आज वर्जिश करने वालों की भीड़ थोड़ी कम ही नजर आई। सतना में आज भारी बरसात के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। तेज बारिश की वजह से निचली बस्तियों में हुआ जल भराव। कई जगह सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात नागौद और सतना शहर के हैं। शिवपुरी में लगातार बारिश से जल भराव। वार्ड नंबर 34 की संजय कॉलोनी में घरों में भरा पानी। पानी भरने से घरों में कैद होने को मजबूर लोग। नगर पालिका नहीं कर रही कोई सुनवाई। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद शोक प्रस्ताव 10 अगस्त को गजट में प्रकाशित किया गया, जबकि लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई को हुआ था। इस मामले में प्रदेश के अफसरों का लापरवाही वाला रवैया आया सामने। न्यूज 18 से खास बातचीत में भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत ने कहा कि इस बार 15 अगस्त को सीमित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और परेड मार्च पास्ट भी नहीं निकलेगी।
18 की जगह मात्र 8 टुकड़ियां ही मार्च पास्ट में शिरकत करेंगी। तो वहीं हर साल की तरह ACCSCC और स्काउट गाइड के बच्चे इस साल भाग नहीं लेंगे। जबलपुर में जिला और पुलिस विभाग त्योहारों पर अप्रिय स्थिति की आशंका के चलते सतर्क। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर शहर के सभी मंदिर, बाजार, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बम एवं डॉग स्क्वाड के साथ की जा रही सर्चिंग। बम निरोधी दस्ते ने मंगलवार और बुधवार को शहर भर में सर्चिंग अभियान चलाया। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों में कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस की युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान इस मामले को माना बेहद गंभीर। याचिकाकर्ता से भी 18 अगस्त तक इस मुद्दे पर और क्या कुछ किया जा सकता है उसको लेकर विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है। अलीराजपुर जिला जेल के 23 कैदियों और एक जेल प्रहरी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिला जेल में स्पेशल बैरक बनाकर संक्रमित कैदियों का इलाज करने का लिया गया फैसला। जिला जेल को अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी दिए जा रहे हैं। गुना के सरकारी अस्पताल के बाहर अंधविश्वास का खुला खेल आधे घंटे तक बेरोक टोक चलता रहा, जहां एक कथित तांत्रिक सांप काटने से मर चुके शख्स के शव को जिंदा करने की नाकाम कोशिश करता नजर आया। जब शव में कोई हरकत नहीं हुई तब तांत्रिक वहां से रफू चक्कर हो गया और परिवार वाले शव को लेकर चले गए। बलरामपुर में पानी की तेज धार में फंसा एक युवक पुल पर बहते पानी में बाइक के साथ फंस गया। पानी की धार में बाइक के साथ गिर गया और ग्रामीणों ने युवक की बमुश्किल जान बचाई। ये बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां पर पानी की तेज धार में एक युवक बाइक सहित फंस गया। दरअसल पानी की धार में बाइक के साथ युवक गिर गया और ग्रामीणों ने युवक की आखिरकार जान बचा ली। राजपुर ब्लॉक के नवापारा का ये मामला है। चटकपुर मार्ग, ये तस्वीर भी आप देख पाए। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करेंगे। भारत में डिजिटल जेंडर डिवाइड के खात्मे के लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ हाथ मिलाया है। मंगलवार को मुंबई में हुए विशेष कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। इवांका ने कहा कि इसके जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। इसी के लिए WGDP फंड बनाया गया था। वहीं मुंबई में कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि उन्हें ये घोषणा करते हुए खुशी और गर्व है कि USAID के साथ साझेदारी करके रिलायंस फाउंडेशन और WGDP साथ आ रहे हैं। इस साझेदारी के जरिए महिलाओं को व्यापार से जोड़ने और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वहीं WGDP के साथ पूरे भारत में वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया जाएगा ताकि जेंडर डिवाइड खत्म हो। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी यानी WGDP इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसे बनाने में इवांका ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आगे बढ़ते हैं। देश भर में जन्माष्टमी महोत्सव हर बार काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते जन्माष्टमी महोत्सव की रौनक काफी फीकी है। तय किए गाइडलाइंस के मुताबिक कई चीजों पर बैन लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। जन्माष्टमी महोत्सव पर कोरोना का साया। कोरोना काल में जन्माष्टमी पर कई तरह के बैन। कोरोना की वजह से रौनक कम। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। कृष्ण मूलतः एक संस्कृत शब्द है जो काला, अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी है। भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसीलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। कृष्ण भगवान का जन्म रात में हुआ था, इसीलिए जन्मोत्सव रात में ही मनाया जाता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र और
मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। हर साल भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के उत्सव पर यह हमेशा संदेह आता है, अष्टमी में या रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी सप्तमी से लगी हो या नवमी से लगी अष्टमी में जन्माष्टमी होगी, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। इस बार जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र रहेगा, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस बार जन्माष्टमी का पर्व बेहद विशेष है। पंचांग के मुताबिक इस दिन वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो इस दिन सूर्य कर्क राशि में रहेगा। मतलब बहुत साफ है कि उदया तिथि है तो 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और इस समय जो निशित पूजा होती है, हमारे यहाँ निशीथ जो पूजा होती है, रात्रि काल में जो भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, वो 11 अगस्त की रात्रि को यानी 12 अगस्त को 12:05 से लेकर के 12:47 कुल मिलाकर के 43 मिनट का भगवान का जन्मोत्सव होगा और इसे मनाना चाहिए। कोरोना काल में इस बार जन्माष्टमी महोत्सव पर कई तरह के बैन लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। मंदिर परिसर में हर साल तो बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी व्रत मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हमारे यहाँ जो कलकत्ता से फूलों की माला आती थी, माली आते थे श्रृंगार करने के लिए, वे सभी लोग नहीं पधारे हैं। बाहर से कोई भजन गायक नहीं आएंगे। यहाँ के लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। बहरहाल कोरोना काल के बाद भी भगवान कृष्ण के भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। देवव्रत के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।